हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। इनकी तरफ से हाथ जोड़ के राधे राधे मैं बोल रही हूँ। और यहाँ देखिए हम दोनों मैडम नहा धो के आए हैं। इनकी हरी हरी लाल हरी चूड़ियाँ तो देखिए ज़रा, बहुत ही सुंदर। तो आज है, यहाँ देखिए हम दोनों आज निकल रहे हैं पूजा पे। ये देखिए इनकी थाली सुंदर सी। सुबह के 5 बज रहे हैं, 4 बजे हम दोनों उठ गई थी, नहा धो के हम दोनों एकदम फुल रेडी हैं, एकदम बहुत अच्छे से। और हम जा रही हैं पूजा करने मंदिर, पीपल के पेड़ पे पूजा करने जा रही हैं। मैडम का व्रत है आज, सोमवती मौनी अमावस्या जो होती है सोमवारी का, वो है उनका फास्ट है। तो उसके लिए हम दोनों जा रहे हैं मंदिर। सब सोए हुए हैं घर में, हम दोनों अपने अपने रूम में उठे हैं अलार्म से और रेडी हो गए हैं। ये उन्होंने साड़ी पहनी, मैं भी साड़ी पहनना चाह रही थी पर रात को निकालना भूल गई और मेरी साड़ियाँ जो है वो पलंग में रखी हुई थी, तो मैं सेट पूरा बना नहीं पाई, तो फिर मुझे सूट पहनना पड़ा। वरना मैंने भी सोचा था कि मैं भी आज साड़ी वेयर करूँगी। फिर आने के बाद तो फिर सब चेंज वेंज करके फिर लगेंगे रोज़ की नैया पार कराने। चले मंदिर, चलो पहले मंदिर चलते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हो रही है पीपल के पेड़ की पूजा। ये हमारे घर के पास शिव चौक पर मंदिर है, जो मंदिर के बिल्कुल बगल में लेफ़्ट साइड में पीपल का पेड़ है, जिस पे आई हैं मोनिका पूजा करने। पेड़ की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, अगल बगल बिल्कुल सफाई नहीं है, और लोगों ने पता नहीं वहाँ निर्माल और घर चप्पल वप्पल पता नहीं क्या क्या सब रख दिया है। लग ही नहीं रहा है, किसी को पता ही नहीं है कि पीपल के पेड़ की भी लोग पूजा करते हैं। बहुत गंदगी यहाँ पे मचा रखी है लोगों ने, इस वजह से मैं जो है कैमरा ऊपर ही रख रही हूँ, क्योंकि आप लोग भी देखेंगे तो आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा, दुख लगेगा ये सब देख के। और हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है। एक और मंदिर है यहाँ से थोड़ा दूर, वहाँ पे भी एक पीपल का पेड़ है, लेकिन वहाँ पे भी हम गए थे, वहाँ सेम कंडीशन है। वहाँ से हम होके आए हैं, पहले हम वहीं गए। हमने सोचा कि मंदिर के बिल्कुल गेट पे है तो वहाँ अच्छे से पूजा होगी, पर वहाँ पे तो इतना ऊंचा कचरे का ढेर है। कचरा क्या, सिर्फ निर्माल है वहाँ पे, मंदिर का ही जो निर्माल होता है ना, उसका ढेर जो है वो पूरे चौबारे उसके जो है उस पर लगा दिए। जो चबूतरा बना रहता है, जो ईंट का बहुत सुंदर सा बना के रखा था, लेकिन लोग सुंदर रहने नहीं देते हैं। और ट्रैफिक पूरा चालू हो चुका है, कोई कह ही नहीं सकता कि सुबह के 5 बज रहे हैं। मंदिर में भी 4-5 लेडीज़ हैं, सफाइयाँ चल रही हैं। और मैडम सुबह से मौन है, क्योंकि मौनी अमावस्या है, सोमवारी है। मेरा भी सोमवारी का फास्ट है, तो मैंने कहा कि बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए, जब मैडम के लिए उठना ही है तो मैं भी नहाई धो लेती हूँ। तो हम दोनों नहा लिए इस वजह से। और लास्ट ईयर भी मैं आई थी छोटी के साथ, तो उस दिन मेरा फास्ट नहीं था, मैंने नहीं फास्ट रखा था, सोमवारी नहीं थी। और ये मैडम बचपन से, शायद शादी से पहले से करती आ रही हो, ये करती आ रही है ये व्रत, तो ये कर रही है कंटिन्यू। और मम्मी जो है हमारी, मतलब सासू माँ जो है, वो हमें किसी भी व्रत के लिए, मतलब ये कहती हैं कि सुहाग से रिलेटेड व्रत होते हैं, सुहाग के लिए होते हैं, बेटों के लिए होते हैं, संतान के लिए होते हैं, तो जो इच्छा है, जो व्रत पार लगे वो आप लोग कर लो, मना नहीं करते हैं। जैसे कि हम करवा चौथ मैं करती थी, और अब छोटी ने भी स्टार्ट कर दिया, तो उसमें भी उनकी रजामंदी रहती है, उनको कोई तकलीफ़ नहीं होती है। यहाँ पे मैं इस वजह से इतनी बातें कर रही हूँ कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ, तो और वो तो बोल नहीं सकती, तो मैंने कहा मैं ही बोल लेती हूँ। और पतिदेव का फ़ोन हम घर पे ही छोड़ के आए हैं, हम अपने ही फ़ोन से वीडियो बना रहे हैं, तो अगर वीडियो की क्लियरिटी अच्छी ना हो तो उसके लिए पहले से ही क्षमा है। जल हम लेके आए हैं घर से, दूध अच्छा सब कुछ डाल के। ये मैडम अब चक्कर लगाएंगी। कितने चक्कर लगाने हैं, हाथ से बताओ, इशारे से। 8 7 लगाओ, चलो। इनके चक्कर पूरे होते हैं। और यहाँ पीपल के पेड़ की पूजा के बाद हम लोग आए हैं फूल बेल पत्र लेने। ये देखिए हम खरीद लिए हैं फूल बेल पत्र। गुड मॉर्निंग सभी अब बोल सकती हैं ये, है ना। तो सभी से आशीर्वाद मांग रही है मेरी छोटकी, अच्छे से उसको आशीर्वाद दीजिए, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, मैं भी प्रणाम कर रही हूँ। हाँ, और हम जल्दी से चल के पूजा कर लेते हैं। फूल ले लिए हैं, बहुत सुंदर। रात में लेना भूल गए थे ना। हाँ, शाम को भी मंगाना भूल गए, रात को भूल गए, तो यहाँ मंदिर में तो सब कुछ मिलता ही है, तो हम ले आए हैं फूल। चलते हैं मंदिर। मंदिर में बहुत, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही हैं, काफ़ी जो हैं
लेडीज़ दीदी भाभियाँ बहनें जो हैं वो आ चुकी हैं और पूजा चल रही है। और ये जो आप देख रहे हैं ये मंच जो बना हुआ है, ये मंच नहीं है, ये शिविर था पूरा कांवड़ वालों के लिए बनाया हुआ। गद्दे वद्दे लगे हुए थे, यहाँ बड़े बड़े पंखे लगे हुए थे, कूलर लगा हुआ था, वो ख़त्म हो चुका है, तो ये उसी का मंडप रह गया है। मंदिर की अभी सफाई चल रही है, पूजा करते हैं अंदर जा। धूपबत्ती दीपक बाहर टेबल में लगाना भाई, यहाँ कोई मतलब आरती करके वहाँ लगा दो। आ चुके हैं, हो गए हैं हम सेट। अच्छा, आ गए हम दोनों मंदिर से और घर जैसा हम छोड़ के गए थे वैसा ही सब सोए हुए हैं। घर शांत है, 5:45 हो रहे हैं अभी, नहीं 6 बजने वाले हैं, 6 बजने वाले हैं। और आज बच्चों को और बच्चों के पापा को भी निकलना है कहीं, तो उन्हें भी जल्दी जल्दी उठाना है। हाँ, स्कूल के लिए जाना है और देखते हैं आगे क्या होता है। हम दोनों चाय नहीं तो शरबत, चीनी से ताकत मिलेगी, आगे काम करने में जो है वो हिम्मत मिलेगी, तो शरबत पीते हैं। नींबू की बहार आई हुई है हमारे जो है फ्रिज में, तो खूब सारा नींबू डाल के शरबत पीते हैं। सबसे पहले गौरी पूजा कर लेंगे बारी बारी से, शांति से, धीरे धीरे। मुझे मम्मी पापा दोनों सो रहे हैं। और पापा की जो शिकायत रहती है कि 8:30 बजे उन्हें चाय मिलती है, आज वो शिकायत भी दूर की जाएगी और उन्हें हम देने वाले हैं सुबह 7 बजे चाय। क्यों, कितने बजे दें? 7 बजे दे देंगे, 7 साढ़े 7। इनका मन नहीं होता है उनको उठाने का, उनको होता है कि जब सो रहे हैं ना तो सोने दो। लेकिन लोग उठाने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हमारे जो पापा हैं ना, ससुर जी जो हैं, वो हैं बिल्कुल रूटीन के पक्के। हमें तो लगता है, माया लगती है कि भाई दिन भर इधर उधर करते हैं, तो सोने देते हैं थोड़ी देर और, कोई बात नहीं, बउआ तो है ही शॉप पे, थोड़ा लेट से चले जाएंगे। लेकिन थोड़ा भी 10-15 मिनट भी उन्हें लेट उठा दो तो वो तो अलग ही गुस्से में रहे हो जाते हैं। तो आज हम उनका सारा गुस्सा शांत कर देंगे, है ना। आज जल्दी चाय पिला देंगे, आज 1 घंटा बिफोर उठा देंगे उन्हें आज। और बहुत गर्मी लग रही है, एक पत्ता नहीं हिल रहा था बाहर, पूरा जितना सारा ये खुला हुआ है ना, ये सब सूखने की बजाय और गीला हो गया। अब शैम्पू किया था तो बांध भी नहीं सकते थे। और हमने सुंदर सुंदर इयररिंग्स पहने, अपने दिखाओ ये वाले बहुत अच्छे अच्छे पहने हैं। लंबे झुमके तो हमेशा ही पहनते, पर मुझे अब जो है ना, जो मेरा चॉइस है वो चेंज होता जा रहा है। आप जाओ पूजा करने जाओ, हम बातें कर रहे हैं जल्दी से, फिर हमारी बारी भी आएगी। तो पहले मेरे को लंबे और बड़े बड़े झुमके अच्छे लगते थे, हालांकि मेरे पास अभी भी बहुत अच्छा कलेक्शन है उसका, पर अगर चॉइस पूछी जाए तो मैं अब इस तरीके से ख़रीदती भी हूँ और पहनती भी हूँ। इससे भी बड़े बड़े सिक्के जो है ना मेरे पास मेरे पास अब अवेलेबल है। इसीलिए मेरी सिस्टर ने भी उस दिन मुझे गिफ्ट भेजा जब, तो उसने मेरे को टॉप से ही गिफ्ट भेजा, और डिफरेंट कलर, हाँ दिखा चुकी हूँ मैं, और 5-6 कलर हैं उसमें, बहुत सुंदर सुंदर। तो ज़्यादातर मेरे किसी ना किसी ड्रेस से वो मैच ही हो जाते हैं, है ना। तो देखते हैं अब आगे दिन भर क्या क्या करते हैं। नाश्ता भी बनाना है आज बच्चों के लिए, तो सोच रही हूँ पोहा बना लेती हूँ। फाइनली सुबह की सारी भगदड़ के बाद, मंदिर पूजा पाठ, घर के काम साफ़ सफाई के बाद, यहाँ दोपहर में मैं आ गई हूँ आप सभी के पास फिर से। और छोटी जो है वो सो चुकी है, क्योंकि 4 बजे से उठे हुए थे हम लोग। मैं भी थोड़ी देर सोई बीच में, पर मेरी तो ना एक बीमारी है कि मुझे नींद ज़्यादा आती ही नहीं है गाइज़। मैं 20 मिनट के लिए सोई और बच्चे कहीं गए हुए थे, तो पता नहीं मुझे क्या ही लगा, एकदम नींद में ऐसा लगा कि बच्चे आ गए हैं दौड़ के, और मैंने आँख खोली तो कोई भी नहीं था। और जब मैंने घड़ी देखी तो देखा कि मुझे सोए हुए सिर्फ 20 मिनट ही हुए थे। उसके बाद मुझे दोबारा नींद ही नहीं आई। तो मैं यहाँ बैठ गई हूँ बच्चों के साथ, बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और मैं यहाँ ड्राइंग रूम में बैठी हुई हूँ। देख रही हूँ बच्चे क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। कुछ नया हुआ है बच्चों की लाइफ में, वो मैं अभी आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। ये व्लॉग पूजा पाठ से रिलेट, सोमवारी, मौनी अमावस्या के से रिलेट आप सभी को कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और हम दोनों को ही, छोटी को और मुझे, अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही देते रहिए। हम दोनों ऐसे ही आप सभी के साथ बातें करते रहेंगे, अपनी फीलिंग शेयर करते रहेंगे। और क्या बताऊँ, शाम को जो है अभी तक हमने शरबत ही पिया है, और छोटी ने थोड़ा सा फलाहार किया है, मखाने और मूंगफली और केला वगैरह खाया है। मुझे उसने ज़बरदस्ती थोड़े से मखाने खिला दिए हैं, पर मेरा, जैसा कि मैंने पिछले सोमवार ही बताया था, मन था कि मैं एक ही बार खाना खाऊं। तो बोलती है कि दीदी खाना तो फलाहार का टाइम तो शाम का ही है, पर मखाने आप खा लो, नहीं तो आपको वीकनेस हो जाएगी। तो अब वो छोटी है और इतने प्यार से मेरे को आगे पीछे करती है मेरी, तो मैं उसकी सारी बात मान लेती हूँ। तो मैंने मखाने खा लिए हैं, 2-2 बार शरबत पी लिया है हम सभी ने।
हम सभी ने नहीं, सॉरी गाइज, हम दोनों ने। और वो सो रही है और मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। मेरे बेटे ने भी शरबत पी है। और कहाँ से आए हैं ये लोग, पापा के साथ कहाँ गए थे, ये सभी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आप सभी से टाटा बाय बाय कर रही हूँ, राधे राधे करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ अनीता ठाकुर 103 को देखिए, फॉलो कीजिए, मेरे फॉलोवर्स को वहाँ बढ़ाइए। कार्तिक यहाँ पे हंस रहा है क्योंकि मैं बाय बाय बोलने के बाद याद आता है मुझे कि मुझे अपने इंस्टा के लिए भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी है। अपने इंस्टाग्राम आईडी को गलत बोला है। अनीता ठाकुर 1032 यही बोला है। आपने 2 बोला ही नहीं बोला तो सबको पता है भाई, नहीं बोला है तो सबको पता है, सब पहचानते हैं, पर पता नहीं क्यों फॉलो नहीं करते। तो जल्दी से वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कीजिए और यहाँ पे भी ढेर सारा प्यार ऐसे देते रहिए। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।